कुछ भी हो जाए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? जब तक आपके लिए साइंस का जादूगर है, जब तक आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रटने दूंगा स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं और उस ट्रिक में मैं आपको एक जादू सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा साइंस का जादूगर चैनल है। तो उस ट्रिक में मैं आपको केवल 2 फॉर्मूले बताऊंगा और आप उन 2 फॉर्मूले से ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के पूरे फॉर्मूलेस को याद कर लोगे, उनके कॉन्सेप्ट समझ लोगे। तो आइए देखते हैं अपने उन फॉर्मूले को। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ गया। तो मैं आपको बता रहा था सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr। मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। तो देखिए उसकी ट्रिक देखिए। ये मैंने क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया, गोला ले लिया। ये क्या चीज है? एक सर्किल है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, ये एक डब्बा आ गया, ये देखिए। अगर मैं इस डब्बे के ऊपर क्या लगा दूं, ये लगा दूं, तो ये एक हमारा क्या बनने वाला है? सिलेंडर बनने वाला है। क्योंकि ये क्या था बच्चों, हमारा क्या था? ये सर्किल था। अब मैंने इसमें क्या लगा दी? हाइट और लगा दी। इसका मतलब ये अब बन गया पूरा डब्बा। तो डब्बे में केवल क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो ये हमारा क्या? सिलेंडर। तो मैं आपको आज ऐसी रामबाण ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं और आपका पूरे फॉर्मूले आपको आ जाएंगे। देखिए। हाँ तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फॉर्मूला। तो देखिए आप मेरा, मैं केवल 2 फॉर्मूले लिखूंगा और आपको सब फॉर्मूले आ जाएंगे। ये देखिए हमारे साइंस के जादूगर का कमाल देखिए। अब तो ये क्या, कौन सा है स्टूडेंट? ये है रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है? एक 2D फिगर है और इसी का 3D फिगर है क्या? क्यूबॉइड। तो देखिए मैं केवल आपके लिए 2 फॉर्मूले लिखूंगा, एल और बी। ठीक है, एल और बी, और एल और बी से ही मैं आपको सब फॉर्मूले निकाल के दिखा दूंगा। ये देखिए कैसे, बस आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल के एरिया पे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होती है बच्चों? एल होता है ये और बी होता है ये। ठीक है, मैंने इसका क्या निकालना है? एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है कि इस पूरे में कितना एरिया आ सकता है। तो इस पूरे में कितना एरिया आ जाएगा ये मैं लिख दूंगा क्या? केवल आपके पास ये 2 मैंने आपको बताए थे, केवल आप इनको याद रखिए, आपके पास सब फॉर्मूले आएंगे। ये देखिए आपने केवल क्या किया? दोनों के बीच में गुणा लगा दिया, तो आपको किसका फॉर्मूला मिल गया? एरिया का। अब मैं इसका क्या निकालने वाला हूं बच्चों? पेरीमीटर। तो आप इसका पेरीमीटर देखिए। पेरीमीटर वही लिख दीजिए सबसे पहले, एल और बी। एल और बी से ही मैं आपको सब फॉर्मूले निकाल के बता दूंगा। एल और बी, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी कितनी बाउंड्री है? तो देखिए एक एल ये है और इसके एक सामने वाला एल, ये भी क्या होने वाला है बच्चों? एल हो जाएगा, और बी के सामने वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मैंने देखा रेक्टेंगल में 2 एल हैं और 2 बी हैं, तो आप इनको क्या करने वाले हो? जोड़ने वाले हो। तो मैंने देखिए एल और बी के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिया, निशान लगा दिया। और एल और बी कितने हैं? 2। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों? 2 से इसका गुणा कर दूंगा, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो गया। ये देखिए, तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दी। अब आप किस पे आ जाइए? क्यूबॉइड पे आ जाइए, जो कि इसका 3D फिगर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व। तो देखिए बच्चों सबसे पहले है इसमें एल। ठीक है, आप देखते रहिए। हाँ तो बच्चों देखिए इसमें क्या है? एल है, और ये बच्चों क्या होने वाली है? बी, और बच्चों ये क्या होने वाली है? हाइट। तो मैंने इसका क्यूबॉइड का क्या देख लिया? एल देख लिया, बी देख लिया और एस देख लिया। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने देखा, ये क्या है? किताब है। तो मुझे ये क्या है? क्यूबॉइड। इसकी शेप क्या है? क्यूबॉइड है भाई, 3D में है, 6 फेस है इसके। तो देखिए ये कितने हैं? 6। मुझे निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया यानी कि मुझे 4 साइड का सरफेस एरिया का निकालना है। तो देखिए एक है 1, 2, 3 और
4, यानी कि इस किताब के कितने हैं, अगर मैं नीचे वाला पेंदे को छोड़ दूं और ऊपर वाला क्या छोड़ दूं, इसका फेस छोड़ दूं, तो मुझे केवल 4 का निकालना है। 1 2 3 4। तो देखिए इसमें क्या है, एक इसमें L है और इसमें क्या है, B है। तो देखिए मैंने आपको ये दिखा दिया, L और B। तो मैंने आपको बता दिया था L है यहाँ पे और क्या है हमारे पास बच्चों, B है। तो L और B को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। और L और B देखिए आपका एक आपको ये दिखने वाला है सामने, इसके आपको पीछे वाला दिखेगा और 2 आपको ये दिखने वाले हैं। तो L और B को मैंने क्या कर दिया बच्चों, गुणा कर दी, जोड़ दिया और 2 से गुणा कर दिया और इसमें गुणा कर दिया मैंने H यानी कि हाइट का, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है बच्चों आपके पास हाइट आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला वही है, L प्लस बी, L और B लिखा मैंने, दोनों को जोड़ दिया, 2 का गुणा और गुणा H। तो ये मेरा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया। एक और ट्रिक देखिए, अगर आप पेरीमीटर ही लिख लें, यानी कि पेरीमीटर कितना है, 2 गुणा L प्लस बी, 2 गुणा L प्लस बी लिख दिया, उसमें केवल आपने H का गुणा करना है, तो वो आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों टोटल सरफेस एरिया जादू से देखेंगे क्या है। मैंने क्या लिखा, L और B, मुझे हर में इसी का इस्तेमाल करना है बच्चों। तो देखिए मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, यानी कि टोटल सरफेस निकालने के लिए आपको मालूम है कि आपके जो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं 6, यानी कि कितने होते हैं इसमें 6। तो L गुणा B ये है आपका और एक है आपका ये रहा, ठीक है। यानी कि L गुणा B, B गुणा H, H गुणा L। आपने क्या किया, इन तीनों को लिख दिया, क्योंकि एक फेस पे होता है L गुणा B, दूसरे वाले पे होने वाला है B गुणा H और तीसरे वाले पे हो जाएगा H गुणा L। देखिए ये रहा H और ये रहा आपका ऊपर वाला L। तो देखिए मैंने इन तीनों को लिख दिया और इसको मैंने क्या किया बच्चों, 2 से मैंने कर दिया गुणा। तो आपके पास देखिए LB प्लस BH प्लस HL गुणा 2, ये आपका आ गया घनाभ का, यानी कि क्यूबॉइड का क्या टोटल सरफेस एरिया। आपको स्टूडेंट मुझे लगता है मजा आ रहा होगा। और देखिए आप एक और जादू देखिए, अब मैं निकालने वाला हूं इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए मैं इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालूंगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने L गुणा B ही लिखना है, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं बच्चों, आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, वो है L गुणा B। तो L गुणा B में देखिए मैंने इसका निकाला था क्या, एरिया। अगर आप इसके एरिया में क्या कर लें बच्चों, H का गुणा और कर दें, तो आपका ये क्या निकल के आने वाला है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, L गुणा B गुणा H। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपने इसका एक पृष्ठ ले लिया बच्चों, तो आपको केवल इसमें H का गुणा कर देना है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यूब के बारे में, क्यूब के फॉर्मूले। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, क्यूब के बारे में। तो देखिए बच्चों ये है मेरा क्या है, ये स्क्वायर, और अगर मैं इसको क्या कर दूं 3D में बदल दूं, तो ये क्या होने वाला है, एक क्यूब। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने आपको फॉर्मूला, एक छोटा सा ट्रिक बताया था, उसके बारे में क्या था वो, L गुणा L और B। मैंने L और B आपको बताया था। तो देखिए अगर स्क्वायर है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होने वाली है, इसकी सभी साइड बराबर होने वाली हैं, ये इसकी क्या है, साइड है। तो देखिए इसमें A साइड है, यानी कि इसमें L भी क्या है, A के बराबर है, और B भी क्या है, इसमें A के बराबर है। तो देखिए अब मैं लिखूंगा इसका क्या, एरिया। तो इसका एरिया कितना आने वाला है, L और B दोनों के दोनों क्या है, A है, तो क्या आ जाएगा इसका A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसके बारे में क्या निकालने वाला हूं, इसका पेरीमीटर। तो देखिए बच्चों पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है ये जो आपको क्या स्क्वायर नजर आ रहा है, इसकी सभी भुजाओं को आप क्या कर दीजिए, इसकी सभी साइड को आप जोड़ दीजिए और आपको क्या मिलने वाला है, इसका पेरीमीटर मिलने वाला है। तो इसकी साइड कितनी है, 4,
और इसकी एक साइड कितनी है ए, तो मैंने 4 गुणा ए, तो ये कितना आ गया 4 गुणा ए, क्योंकि ए जो है किसके बराबर है बच्चों, एक ए जो है एल के बराबर है, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4a। अब मैं बात करूंगा क्यूब के बारे में, तो देखिए क्यूब में भी क्या होगा, सभी की सभी भुजाएं क्या होने वाली हैं बच्चों यहाँ पे बराबर। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखिए इसमें कि इसमें कितनी भुजाएं होने वाली हैं, अब 3, यानी कि इसमें कितने पृष्ठ होंगे बच्चों 3। तो देखिए एक, ये दूसरा साइड और ये तीसरा। तो देखिए बच्चों मैं क्या करूं, मुझे मालूम है मेरा क्या है L गुणा B, तो L गुणा B यानी कि L को और B को मैंने आपको बता रखा है, इन दोनों को हम क्या लिखने वाले हैं A। तो L गुणा B कितना हो जाएगा बच्चों A का वर्ग यानी कि A का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों 3D फिगर है, तो मैं इसमें A का गुणा और कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा A की पावर 3, ठीक है। अब मैं इसका बताने वाला हूँ कर्व सरफेस एरिया, किसका, क्यूब का। तो देखिए बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है, देखिए कर्व का मतलब होता है इसका सब भुजाएं को, इसका ये जो आपको दिखाई देते हैं सामने, तो आपको बच्चों क्यूब में कितने दिखाई देने वाले हैं, 4 फेस इसके दिखाई देंगे। तो देखिए 4 फेस आपको दिखाई देंगे, तो एक का यानी कि अगर मैंने ये बना दिया, इसका क्या होता है, इसका एरिया कितना होता है बच्चों, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए का स्क्वायर। लेकिन आपको कितने दिखाई देने वाले हैं 4, क्योंकि आपको 2 आगे के दिखाई देंगे और 2 ऊपर नीचे के दिखाई देंगे, तो आपको इसके कितने हो जाएंगे 4 गुणा ए स्क्वायर यानी कि 4 इंटू ए स्क्वायर। अब मैं बच्चों इसका निकालने वाला हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए जादू इसमें भी, टोटल सरफेस एरिया में भी मैं क्या करूँगा बच्चों, मुझे मालूम है क्यूब में कितने फेस होने वाले हैं 6, तो देखिए मैंने लिख दिया 6 और ए का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर, क्योंकि ए जो है क्या है एल और बी के बराबर क्या है ए, तो मैंने इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया बच्चों। केवल एक फॉर्मूले से एल गुणा बी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी बता दिया। ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए अभी तो और भी कुछ बाकी है भाई, अभी क्या है, अभी तो हम सर्क्यूम्फ्रेंस किसका निकालेंगे, क्यूबॉइड का निकालेंगे और कोन के बारे में भी देखेंगे। आगे देखिए तो बच्चों दूसरा आपका रामबाण में आपके लिए लेकर आया हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए लिख दूंगा केवल एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला से देखिए हम इसके सभी फॉर्मूले बना देंगे। तो आपको केवल लिखना है मेरे प्यारे बच्चों पाई और आर से मैं आपको सब फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है ये क्या चीज़ है बच्चों सर्कल, और ये क्या चीज़ है बच्चों सिलेंडर। अब आप केवल क्या देखिए जादू देखिए, क्योंकि हमारे साइंस का जादूगर हमारा चैनल है और मेरी वीडियो जो है आपको क्या हर आपको 2 दिन बाद मिला करेगी, यानी कि आपको 1 दिन का गैप करना पड़े करेगा। और देखिए आगे तो मैं आपको ट्रिक बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाला बच्चों। देखिए मैंने आपको लिखा सबसे पहले सर्किल, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालने वाले हैं मेरे बच्चों एरिया। तो एरिया देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, केवल आपको किसका इस्तेमाल करना है पाई का और आर का। अगर आप एरिया में क्या करें इसके में आर का एक और गुणा कर दें तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो यही एरिया है किसका सर्किल का, यही एरिया है बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसका क्या निकालूंगा सर्क्यूम्फ्रेंस, FERENCE सर्क्यूम्फ्रेंस क्या वही अपना वो पुराना वाला तरीका पाई आर। आप इसमें क्या कर दें 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके लिए ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर। ये है आपका सर्किल। अब देखिए ये है आपका सिलेंडर, तो सिलेंडर में बच्चों क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो सिलेंडर में मेरा होता है सबसे पहले मैं देखूंगा इसके बारे में वॉल्यूम, और फिर मैं इसका देखूंगा कर्व सरफेस एरिया, और फिर मैं बच्चों इसको देखूंगा टोटल सरफेस एरिया। तो मैं इसके 3 फॉर्मूले बनाऊंगा केवल और केवल एक फॉर्मूले से, वो देखिए वो ये है अपना पाई और आर, पाई और आर।
इन्हीं तीनों फॉर्मूले से मैं आपको इसके सिलेंडर के सभी फॉर्मूले बता दूंगा। तो देखिए आप आगे, मैंने आपको क्या लिख दिया, वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम क्या है, आपने एरिया निकाला सर्किल का, यानी कि आपने एक गोल चीज का एरिया निकाल लिया, कितना, ये है बच्चों, ये इसका एरिया आपने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें हाइट और जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं ऐसा डब्बा ले आया बच्चों, तो इसमें क्या आने वाली है, केवल और केवल हाइट। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डब्बे में मैं कितना पानी भर सकता हूं या खाने की चीज कितनी भर सकता हूं, तो आप केवल क्या करिए बच्चों, आप केवल क्या करिए, आपके पास एरिया है पाई आर स्क्वायर, और आप इसमें क्या करिए, एच का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एच है। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कितना सरल हो गया है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब होता है, देखिए कर्व है आपका, केवल आपको क्या चाहिए, इसके आसपास का चाहिए बस, और आपको इसके बजाय कुछ और नहीं चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए, इसके नीचे वाला पैंदा आपको नहीं चाहिए। तो बच्चों बहुत सरल है। देखिए पाई आर, यानी कि आपने देखा था सर्क्यूफ्रेंस सर्किल का कितना होता है, 2 पाई आर। तो मैंने इसी का यही लिख दिया। अब मैंने क्या लिखना था इसमें, एच और थी, क्योंकि सिलेंडर में क्या होने वाला है, आपको गोल मिलने वाला है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें एच का गुणा और कर दिया, तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। और देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक ऐसे डब्बे को बनाने में आपको कितना टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको कितना चाहिए, आपने लिख दिया कितना, 2 पाई आर एच। ये तो आपको चाहिए, क्योंकि आपने क्या है, आपको पूरा का पूरा गोल लेना है, और आपने क्या और करना है, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का और पाई आर स्क्वायर बच्चों नीचे वाले का, दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ऊपर से भी आपको क्या चाहिए, इसको ये देखिए बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से भी आपको वन चाहिए, नीचे से भी आपको वन चाहिए। इसका मतलब दोनों का मैंने क्या लगा दिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप इसमें केवल क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, या एच प्लस आर, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख दीजिए, एच प्लस आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया किसका, सर्किल का और सिलेंडर का, केवल एक फॉर्मूले से, वो था मेरा पाई आर स्क्वायर, पाई और आर। हाँ तो बच्चों आज मैं अब मैं आपको बताऊंगा कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में और हेमी स्फीयर के बारे में। हमारा एक ही फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल मैं एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, वो क्या है, पाई और आर। ठीक है, पाई और आर से भी मैं आपको क्या करूंगा, इन तीनों फॉर्मूले को निकाल के बता दूंगा, और आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ कोन पर। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए आप कोन, तो मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है बच्चों, कोन है। ये क्या है, स्फीयर। और ये क्या है, हेमी स्फीयर। यानी कि ये क्या है, शंकु, ये क्या है, गोला, और ये क्या है, अर्धगोला, जो कि क्या होने वाला है बच्चों, ठोस है, यानी कि सॉलिड। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि मैं केवल एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा और आपको बता दूंगा। तो देखो आप मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम इसका। तो आपने बचपन में अपने बर्थडे वाली टोपी तो जरूर पहनी होगी। तो देखिए ये आपकी आ जाती है टोपी, यही है। इसमें क्या होने वाला है, ये जो है, ये क्या है बच्चों, एल, जिसको मैं बोलता हूं स्लांट हाइट। इसको मैं क्या बोलता हूं, स्लांट हाइट। ठीक है, तो देखिए इस केवल हमको स्लांट हाइट की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने इसका वॉल्यूम क्या लिख दिया बच्चों, सबसे पहले लिख दिया मैंने इसका पाई और आर। ठीक है, तो पाई और आर मैंने लिख दिया बच्चों। इसमें क्या होने वाली है, इसकी हाइट भी है। देखिए ये मैंने आपको शंकु बता दिया। अब ये तो आपका क्या है, शंकु है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे गोला। ठीक है, तो आपको इस गोले का भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें ये क्या है आपकी
हाइट, तो पाई आर, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, इस गोले को क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें क्या होती है बच्चों, एच होती है। और मैं आपको एक जादू की चीज बता दूं, आपने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप इसको क्या कर दीजिए, 1/3 यानी कि 1/3 से, अगर आप वॉल्यूम किसका, कोन का, अगर अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसका आने वाला है बच्चों, कोन का। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना है, वॉल्यूम निकल के आ गया। इसके बाद देखिए इसका है कर्व सरफेस एरिया, और फिर हम इसका निकालने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों, टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में देखिए आपको क्या निकालना है, इसका केवल कर्व निकालना है। तो ये देखिए, ये है आपका क्या, कर्व। कर्व में आपके लिए क्या आएगा, देखिए पाई आर, मैंने आपको बताया था पाई और आर का इस्तेमाल लेना है। और इसमें केवल आप क्या कर दीजिए, ये जो आपको एल दिखाई दे रही है इसका आप और गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया आपका पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब मैं आपको बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए बच्चों, टोटल सरफेस एरिया में क्या है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होने वाला है, इसका कर्व सरफेस एरिया और ये इसका पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया है बच्चों पाई आर और एल। देखिए पाई और एल का ही, पाई और आर का ही इसमें यूज हो रहा है। और इस गोले का यानी कि ये जो है इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या कर लीजिए, पाई और आर को आपने कॉमन ले लिया और यहाँ आ जाएगा एल प्लस आर। ये आपका आ गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्फीयर, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर। तो देखिए एक सॉलिड स्फीयर के बारे में, एक सॉलिड स्फीयर के बारे में देखिए आप, ये आपके लिए ये आ गया सॉलिड स्फीयर। ये देखिए सॉलिड है, बॉल, क्रिकेट बॉल। तो देखिए ये क्या है, मैंने इसका सबसे पहले क्या निकाल देना है, वॉल्यूम, और मैं इसका निकालने वाला हूँ कर्व सरफेस एरिया, और मैं इसका निकालने वाला हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए आप, सबसे पहले हम निकालेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, और फिर निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, और फिर निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होने वाला है इसका, वॉल्यूम है, मैंने आपको बता दिया, आपको केवल क्या लिख देना है, पाई आर। आप क्या करिए 4/3 यानी कि 4/3 का गुणा करिए और पाई आर का क्यूब कर दीजिए। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका निकल के आ जाएगा, ये एक सॉलिड स्फीयर का। अब देखिए अगर मैं इसमें आपके लिए बात करूं, ये जो है स्फीयर है, यही आपका कर्व सरफेस एरिया भी आपका क्या है इसका, और टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होने वाला है बच्चों, बराबर, क्योंकि ये आपको इसमें कर्व और टोटल बराबर है। तो देखिए आप, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होने वाला है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितने क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आप क्या करिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और यही आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा हेमी स्फीयर के बारे में, यानी कि अगर मैं इस बॉल को, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हेमी स्फीयर। तो अगर मैं क्या करूँ, इस बॉल को आधा काट दूँ तो आपको केवल क्या दिखने वाला है, ये आधा हिस्सा आपका दिखेगा। तो देखिए इसी के ऊपर अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसके फॉर्मूले। तो मैंने आपको बता दिया था केवल आपका केवल एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, वो है आपका रामबाड़ पाई और आर। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा बच्चों, वॉल्यूम, फिर मैं इसका निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया, फिर मैं इसका निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बारी बारी से इनको हम देख लेते हैं बच्चों, इसका नाम डाल देता हूं मैं, ये है हेमी स्फीयर।
तो हेमिस्फीयर में देखिए मैंने स्फीयर का फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, वही है पाई और आर लिख दिया आपने, इसका आपने आर का कर दिया क्यूब और 2/3 यानी कि 2/3 का आपने कर दिया इसमें मल्टीप्लाई। तो ये आपके लिए बन गया वॉल्यूम का। अब आता है इसका कर्व सरफेस एरिया बच्चों। कर्व सरफेस एरिया देखो आपका ये लेना है, यानी कि आपको केवल इसका कर्व लेना है। तो इसका स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया था 4πr², इसका हो जाएगा आधा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर और इसमें आप क्या कर दीजिए 2 का कर दीजिए गुणा, तो ये आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। अब मैं आपका बताता हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करिए, कर्व सरफेस है और ये आपका क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो नीचे वाला गोल वाला है आप उसको जोड़ दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए 2πr² और पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका मिला के हो जाता है 3πr²। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको केवल 2 फॉर्मूले से ही सब बता दिया। एक था हमारा एल और बी और एक था हमारा पाई और आर। बच्चों तो आप क्या करिए, इसी से अपने फॉर्मूले को सभी तैयार कर लीजिए। मैं आपके लिए अगली वीडियो 2 दिन बाद लेकर आऊँगा। अगली वीडियो मेरी बच्चों आपको 2 दिन बाद मिलने वाली है, इसलिए आप क्या करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक बटन को दबा दीजिए, और अगर आपको मेरा ये पूरा कंसेप्ट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए साइंस का जादूगर पे और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल सके और मैं आपको ऐसी ही कुछ जादू वाली ट्रिक्स भी सिखा सकूं। और आज के लिए इतना ही। हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं बच्चों। 2 दिन बाद मिलते हैं। वीडियो को देखना ना भूलिए और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।